प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं 11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन के से मुतल्लिक़ इजलास की। इजलास अगरचे एक ताख़ीर का शिकार ज़रूर हुआ है, लेकिन NFC अवार्ड गोया कि सबसे बड़ा एक इशू सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम, और कहा यह जा रहा है कि एक नया फार्मूला वज़ा किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, जो बात इस वक्त हो रही है कि अब NFC अवार्ड को रिविज़िट करना पड़ेगा। आपने देखा कि बजट तकरीर में भी वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से बात की है, और कुछ इस हवाले से प्रपोजल्स भी हैं कि अब सूबों का हिस्सा कुछ कदरे कम किया जाए, और बिलखसूस जो आबादी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम होती है, ये कोई दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराई साहब, एक तो यह है कि एनएफसी को रिविजिट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर लेट्स जी सी कि आज खड़े हुए कहाँ पे हैं। पहले तो जाकर जो लास्ट 7th एनएफसी था उसको पढ़ना चाहिए। अगर जब आप उसको जी पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें ये लिखा गया था कि जो सूबे और प्रोविंसेस हैं वो मिलाकर अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो 15% कर लेंगी 2014-15 में। उस डॉक्यूमेंट को तो पढ़ें। हम अगर आज का टैक्स टू जीडीपी देखें तो वो 11.1% है और सूबे सिर्फ 0.9% पे हैं। पहले तो देखें कि उसको कामयाब ना होने की वजह क्या है। सो आपको ओह मालूम होगा इंटरेस्टिंग। कि आपका जो रेवेन्यू बास्केट बननी थी वो रेवेन्यू बास्केट इज 4 परसेंटेज पॉइंट शॉर्ट इन 2015, जिसका आज मतलब यह है कि वो कहीं 19% पे होती। तो पहला शॉर्टफॉल तो इस वजह से आ रहा है। अब आप इससे आगे चलें। 18वीं तरमीम हो गई। 18वीं तरमीम और एनएफसी को इकट्ठे पढ़ना था। अभी पहले उसको सही। करेक्ट कर ले, फिर हम आगे चलेंगे। इसका मतलब यह है कि 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं। पावर्टी, पाकिस्तान की एजुकेशन, हेल्थ, फूड जी सिक्योरिटी, जक़ात, उशर, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, ये सब डिवॉल्व हो गए। इसका मतलब ये था कि पिछले 10 साल से वफाक को किसने कहा है कि वो प्लानिंग, यानी कि जो डेवलपमेंट के जी प्रोजेक्ट्स भी और करंट अकाउंट में भी, ये अपने पास रख के खर्च करे। ये एक बात होगी। सो अगर इस बिल्कुल बात, ठीक। ये तो दो बातें अभी मैंने आपके सामने रखी हैं। अब मैं आपको इस जी पे एक बिल्कुल ठीक। तखमीना भी दे देता हूं, क्योंकि यू नोन मी फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। आपको पता है, मतलब हम इकोनॉमिस्ट जो है वो नंबर बेस्ड गुफ्तगू करते हैं। अब आप जी जी नंबर जी देखिए जाके। नंबर ये है कि एक पाकिस्तान पे रिपोर्ट है, पब्लिक एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पड़ी हुई है, अभी पुल कर सकते हैं। वो ये कहती है सही। कि इन 17 सब्जेक्ट्स पे आज से 2 साल पहले तक, 2 या 3 साल पहले, आई थिंक 23 की शायद रिपोर्ट है, 300 करंट में और 300 खर्च हो रहे थे किस चीज में, जो आप खर्च कर रहे थे डेवलपमेंट में। अब ओह इससे आगे चलिए। तीसरी चीज ये है कि अगर पावर्टी नीचे का सब्जेक्ट है प्रोविंसेस का, जी तो वफाक 700 जी अरब से जायद FY26 पे क्यों खर्च कर रहा है। ये तो तीन सही। बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये थी कि एक्चुअल में सूबों का आज का जो शेयर है, आप कहते हैं 57.5% है। मुझे जरा जी जी समझाएं कि कैसे 57.5% है। अब एग्जैक्ट नंबर ये आप नोट कर लें, आप जाके चेक कीजिएगा। पाकिस्तान जी FY26 में 1464 अरब रुपए का प्रोविंशियल सरप्लस फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा। ठीक। अगर आप ये ट्रांसफर कर दें तो ये 5% बनता है जीडीपी का। अगर ये 5% सही। के करीब ये हो, तो इसका मतलब है कि ये जो 52.52% है, ये रह जाता है 57.5% की जगह। यू अंडरस्टैंड। ठीक है। क्योंकि आपने तो ठीक वो है। सरप्लस में वापस ले लिया। अब एक और बात देखें। हम 1468 के करीब ही कोई नंबर है जिसमें पीडीएल अस्यूम करते हैं अगले साल आएगी। आपको भी मालूम ठीक है। है कि ये सेल्स टैक्स की इवज है, तो इसमें से भी तकरीबन 800 जो है वो सूबों को जाना था। तो एक्चुअल में तो ठीक है। 57.5% शेयर नहीं है इस वक्त, जो हम्म। FY26 की पोजीशन है। ये तो सारी बातें सही। हो गई। तो मेरा ख्याल है कि इस सारी जो अभी गुफ्तगू है इसके ज़िमन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वफाक ये समझता है कि 57.5% देकर, और हम भी ये समझते हैं, बहुत मुश्किल है वफाक का डिफेंस, वफाक का डेवलपमेंट, वफाक का एस्टेब्लिशमेंट पूरी चलाना, यानी जी कि और सिविल ब्यूरोक्रेसी, प्लस आगे जो देखिए ना, जो वफाक के फॉरेन अफेयर्स, जो जितने काम वफाक ने करने, और फिर सूबों को देना पैसे, और इसके बाद एक बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट रन करना। ये अब जी जी जो है वो होनी है सूबों के साथ।
पर इसको पढ़ना है हमने किसके साथ, 18वीं तरमीम के साथ। और आखिरी बात जो आपने सही। सामने रखी, अगर आप 82% प्रोविंशियल शेयर इस तरह दे रहे हैं कि आप अपनी जी घर में प्रोविंसेस में ये कह रहे हैं कि हम पॉपुलेशन बढ़ाएं, तो जी। इसको चेंज करना है। अब माइंडसेट क्या चेंज होना है, यू गो टू एन इंसेंटिव स्ट्रक्चर बेस्ड एनएफसी। देखिए खाली ये लिख देना कि सूबे 0.9% कर रहे हैं इस वक्त टैक्स टू जीडीपी, जी। ये 2.5% करें, बात नहीं बनती। पाकिस्तान में सही। प्रॉब्लम ये कि हम हर चीज अकाउंटिंग नंबरों से खेल रहे हैं। वी हैव टू जी थिंक जी। इकोनॉमिस्ट। आखिरी बात वो ये कि इंसेंटिव क्या है। आप ये कहें कि आपको हम टाई कर रहे हैं कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आउटकम बेस्ड इतना बेहतर होगा तो हम इतने पैसे ट्रांसफर होंगे। आप ये कहें कि अगर 0.9% पूरे सूबे ऑफ जी टैक्स टू जीडीपी चला रहे हैं इस वक्त, वो अगर 1.2 पे जाता है, कोई सूबा बढ़ता है, उसके मुताबिक शेयर होगा। सो यू सही। इंसेंटिवाइज द गवर्नमेंट्स। देखिए इस वक्त सूबों लेकिन को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो टैक्स जमा करें। और ये याद बिल्कुल। रखिए, एक जी आखिरी जी। जुमला फिर मैं कोट कर रहा हूं लास्ट एनएफसी में, उसमें लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर पे मेहनत करेंगे सूबे टू रेज देयर टैक्स टू जीडीपी। मैं ठीक है। आखिरी ये बात बड़ी अफसोस से ये कहता हूं कि जब आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ तो हमने जाकर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लेजिस्लेट किया, वो भी पिछले। हम्म। सो ये एक ओवरऑल है लेकिन बहुत। डॉक्टर साहब इनफैक्ट अगर आप इंसेंटिव्स की बात तो कर रहे हैं, बट कहीं पनिशमेंट का भी एक जो एलिमेंट है वो भी शायद थोड़ा सा वसाइल की मुनसिफाना तकसीम में मददगार साबित हो। इस वक्त तो आपने पॉपुलेशन को यार्डस्टिक रखा है, तो मोर पॉपुलेशन मोर फंड्स। इसका मतलब है कि इस वक्त जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास इस वक्त, वसाइल कम है, आबादी तेजी से बढ़ रही है, और कहा यह जा रहा है कि 2050 में पाकिस्तान आबादी के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। और इस वक्त भी देखें सर तो 11 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए ना कि आबादी जिस सूबे में ज्यादा बढ़ेगी उनके वसाइल को कम कर दिया जाएगा, दूसरे सूबों को दिया जाएगा। और साथ में सर जो ट्रांस प्रोविंशियल मैटर्स की बात की जा रही है, सड़कें बनाना, डैम्स बनाना, डेट सर्विसिंग, डिफेंस, क्या ये वफाक का काम रह गया सर, या सूबा भी इसमें हिस्सा डालेंगे? और अब तो क्लाइमेट का इशू भी आ गया है, वो भी सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी तो नहीं है, उसमें भी सूबों को अपना हिस्सा डालना पड़ चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? तो एक तो ये कि एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट अगेन सूबों का काम है, ये सूबों को ही करना चाहिए, ये बिल्कुल आपकी बात हम्म। दुरुस्त है। जो बाकी आपने डेट सर्विसिंग और सब चीजों का जिक्र किया वो वफाक का काम है, डिफेंस भी वफाक का काम है। जितना सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड काम है ना, वो सारे प्रोविंसेस को चले गए 18वीं तरमीम के मुताबिक, ठीक। जी अच्छा, अब उसमें ये सारा काम चूंकि उनको चला गया, तो आपको ऊपर से भी पैसे भी आपने दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिवॉल्व करें ना, तो वो जो आप करंट और डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं वो भी नीचे दे दें, ये जरूरी हो जाएगा। ठीक है। ये भी एनएफसी के। अब 712 अरब या 15 अरब अगर आपने पावर्टी में खर्च करना है, और पावर्टी सारा सूबों का सब्जेक्ट है, तो इसको भी सोचना पड़ेगा। अगेन नीचे जाएगा। फिर आप एक चीज बहुत कम डिस्कस करते हैं, वो है कि यार पावर की सब्सिडी जो आप देते हैं, क्या वो वफाक को ही देनी चाहिए या वफाक को एक टारगेटेड सूबों को ही दे देना चाहिए, और फिर सूबे डिसाइड करेंगे उसका क्या करना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। बात इस तरह से सामने आ रही है कि एनएफसी को रीडिजाइन करना इंसेंटिव बेस्ड, और जो आप कह रहे हैं कि वो तो पनिशमेंट तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी ना, कि अगर आप 2.5% की बजाय 2% पे ग्रो करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। कोई 2.5 से ऊपर ग्रो कर रहा है तो उसको कम पैसे। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो खुद ही टेक केयर करेगा। पर बात ये सामने आ रही है कि दिस इज नॉट अ सिंपल मैटर ऑफ मीटिंग्स, राइट, दिस इज अ मैटर ऑफ थरो रिसर्च। देयर शुड बी अ पेपर ऑन एवरी एस्पेक्ट जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, who are the economists who are going to actually devise this, because ये political मसला तो बाद में है, ये पहले तो मसला है कि what is the good economics that goes into getting NFC of Pakistan right। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपने सामने वो होता हुआ देखा है, मैं तब भी गुजारिश करता था कि ये जनरैलिटी पे डिस्कस करके हो नहीं सकता। इसमें आपने इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स भी देखने हैं, हर सूबे की ये भी देखना है कि वहां पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है, और एक और क्लॉज भी डालनी जरूरी होगी है इसमें। वो ये क्या चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं ना सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, तो फिर ये भी तो करना पड़ेगा ना कि कोई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो आइन के रूप में। 140 नंबर आर्टिकल आपके आइन का, या तो उसको हम गौर से देखेंगे तो अंदाजा करेंगे, ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, तो इसका मतलब है कि हेल्थ एजुकेशन और नीचे डिवॉल्व हो जाएगा, ताकि जो हम
इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा या अब स्कूल से बाहर या 40-44% जिसको हम स्टंटिंग कहते हैं, उसको वो लोकल नाजिम, वो लोकल गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा है, अगर ठीक नहीं करेगा तो वो फिर ओनस सिटीज पे, क्योंकि अभी तो सिटीज ही इतनी बड़ी हो गई हैं, 3-3 करोड़ का अगर सही। शहर है कराची है, 2-2.5 करोड़ लाहौर है, गुजरांवाला, सियालकोट, ये तो देख, कहने का मकसद ये है कि एनएफसी बहुत ही तहकीक मांगता है। मैं फिर कहूंगा, सही। let's not just do it in a rush, let's get it really right this time. और साथ में ये भी सर बताइएगा, इनफैक्ट ये जो अब एक तजवीज़ है कि क्योंकि अब वफाक इस्लामाबाद एक वफाकी दारुल-हुकूमत, उसकी एक अच्छी खासी आबादी, उसके भी एक्सपेंस हैं, साथ में देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी, वो भी फेडरेशन के यूनिट्स तो है ना सर, बट अभी तक जितने भी अवार्ड्स हैं इन रीजन्स के लिए किसी किस्म की कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। तो आपको लगता है कि तजवीज़ भी एक तरह से लगता है कि लॉजिकल है कि इन रीजन्स के लिए भी अब एनएफसी अवार्ड के अंदर फंड्स को एलोकेट किया जाए? देखिए ना, पहले हमने जब फाटा जम हुआ था तो मुझे याद पड़ता है कि कोई रकम हमने कंटिन्यूसली कुछ साल में दी थी, ताकि फाटा को जम करने में मदद मिल सके, ये जहां माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो अब अगर आप इन चीजों पे भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो इस पे भी एक सहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। आपको मालूम है एजेके की जो बिजली है वो हम बहुत ही सस्ती देते रहे हैं, और वो वफाक उसका भी जो बिल है वो फुट करता रहा है। एक तो जमाना ऐसा था कि बहुत ही सस्ती यूनिट पर यूनिट बिजली जाती थी, और वो तो फुल प्राइस चार्ज कर रहे थे। सो आपको ये सब चीजें देखनी है। मैं बार बार कहता हूं कि दिस नीड्स अ लॉट ऑफ डेटा वर्क, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, दिस नीड्स अ पेपर ऑन एवरीथिंग बिफोर यू रियली फाइनलाइज। बिकॉज अगर आपने उस वक्त टैक्स टू जीडीपी सिर्फ लिख दिया 15%, और आज मैं 11.1%, लेट मी रिपीट दिस, 11.1% was the tax to GDP ratio of Pakistan, जिसमें 0.9% जो था वो इसका था, ये जो प्रोविंसेस का था, और 10.2 जो था वो आ रहा था वफाक का। सो जस्ट इमेजिन कि कहाँ खड़े हुए हैं। तो ये सही। सारे को ठीक और करना, फिर एक्सपेंडिचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यकीनन। वफाक अपना एक्सपेंडिचर शेड कैसे करता है। सही। आई एम वेरी होपफुल कि चूंकि अदराक है, हमने इतनी गुफ्तगू आपसे अगर कर छोड़ी है, तो जो तो यकीनन। पॉलिसी मेकर्स हैं वो तो हमसे बहुत ज्यादा अदराक, समझ, रिसर्च, डेटा अपने सामने रखते हैं, वो इन चीजों को कंसिडर करेंगे, एंड दे विल गेट अ पैनल टुगेदर व्हिच कैन यकीनन। रियली रियली डू अ गुड जॉब ऑन दिस। और लास्टली सर, अब एक आप चाहेंगे कि शॉर्ट इसमें है कि ये जो एहसन इकबाल साहब की जानिब से सजेशन है ये कि पॉपुलेशन को इस लेवल पे फ्रीज कर देना चाहिए फॉर सर्टन पीरियड, आपका ख्याल है ये काबिल अमल है और सूबे इस पे इतफाक करेंगे? यह तो ख्याल है कि पॉपुलेशन का जो क्वांटम है वो कम करना पड़ेगा 82% से। आपको, आप बयासी अच्छा। फीसद पे रख के अगर इसको चलाएंगे तो ये बात बनेगी नहीं। आपको उसका आउटकम कर लेना कि HDI कैसे बेहतर होता है, यू नो, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लें, आप और इंडिकेटर्स को देख लें, मेरा ख्याल है आपको उस तरफ मूव करना पड़ेगा। मैं अगर इफ्तिखार साहब आप इजाजत दें तो इसको इस तनाजुर में बयान करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के जो मसाइल की डेप्थ है और जो मौका पाकिस्तान को मिला है, दो चीजें। एक तो मौका बहुत आला है, मैक्रो स्टेबिलिटी है, वॉर जीत कर आ रहे हैं, कॉमिटी ऑफ नेशंस में हेड हाई के साथ मूव कर रहे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्या इस टाइम पे हमें फंडामेंटल सर्जरी और डेप्थ की करनी चाहिए, ताकि जितना भी मुश्किल सामान है उसको क्लीन अप कर दें? बिल्कुल करनी चाहिए। सर। तो ये वक्त, इस वक्त जिसे कहेंगे ना, डेप्थ और क्वालिटी ऑफ सर्जरी जो है वो करने का है। एंड आई थिंक जी। इतने अदराक के बाद जैसे ये बातें शुरू हुई हैं, वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान गोया कि एक मौका मिला है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। इस हवाले से ताजर बिरादरी क्या विजन रखती है और इस हवाले से क्या कोशिशें हो रही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर नासिर मंसूर कुरैशी साहब से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।